नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं अमावस्या दोष के बारे में। जी हाँ, ये अमावस्या दोष पूर्व जन्म के कुछ दोषों को प्रदर्शित करता है। जब भी ये हमारी जन्म पत्रिका में होता है तो जीवन में कुछ समस्याएं हमें सहन करनी पड़ती हैं। समस्याएं वो जो मन की हैं, मनोस्थिति को खराब कर देने वाला, हमें जीवन में संतुष्ट ना होने देने वाला ये योग है। ये योग किस प्रकार से बनता है? जब हमारी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह एक साथ किसी एक भाव में युति बना लेते हैं तो बनता है अमावस्या दोष। अमावस्या दोष को और गहराई में समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा हम सूर्य से क्या देखते हैं। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी ओवरऑल हेल्थ है, सूर्य हमारा पिता है, सूर्य नेम फेम है, सूर्य राज सत्ता है, सूर्य पूरी गवर्नमेंट बॉडी है, सूर्य सरकार है, सूर्य हमारे को जीवन में प्रसिद्धि देने वाला ग्रह माना जाता है। सूर्य हमें ऊंचाइयों तक, जीवन की उच्चता तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार चंद्रमा माँ का कारक है, मन का कारक है, मानसिक खुशियों का कारक है, हमारे मूड का कारक है, रात की नींद का कारक है। जी हाँ मित्रों, जब सूर्य चंद्रमा एक साथ आते हैं तो चंद्रमा का कुछ बल क्षीण हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि अमावस्या की रात को चंद्रमा होता ही नहीं। होता नहीं का मतलब दिखाई नहीं देता, हम लोगों को दिखाई नहीं देता, तो हमें लगता है कि चंद्रमा आज तो है ही नहीं, गायब हो गया। जी हाँ, इसी प्रकार से हमें समझना होगा कि जब अमावस्या दोष जन्म पत्रिका में बनता है तो सूर्य बहुत कमजोर स्थितियों में होता है, उसका अच्छा प्रभाव हमें जीवन में नहीं प्राप्त होता। आप सोच करके देखें, यदि चंद्रमा हमारा कमजोर है तो चंद्रमा से मिलती है हमें शीतलता, चंद्रमा से मिलती है चांदनी, चांदनी रोशनी। जी हाँ, चांद की रोशनी जो शीतलता प्रदान करती है, जो आनंद देने वाली होती है। ये चांदनी रात के बारे में सोचें, जिनको देख देख करके कवि अपनी कविताओं का निर्माण करता है। जी हाँ, जब ये चंद्रमा ही शक्ति विहीन हो जाएगा तो हमारे जीवन में आनंद की कमी महसूस होगी, हमें मानसिक समस्याएं बहुत ज्यादा जीवन में आएंगी, जीवन में मनोस्थिति में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, हमारी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रह सकते, और साथ में हो कभी कभी तो ये भी देखा गया है माँ का सुख बहुत कम मिलता है, रात की नींद खराब होने लग जाती है। हम सारी रात करवटें बदलते रहते हैं परंतु नींद है कि आती ही नहीं। जी हाँ, ये चंद्रमा के दूषित हो जाने के कारण होता है, चंद्रमा के शक्तिहीन हो जाने के कारण होता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी तनाव में आ जाता है और बहुत ज्यादा टची होता है, बहुत इमेज कॉन्शियस हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। जी हाँ, चंद्रमा का संबंध जल से है, उन्हें जल से भी खतरा होता है, कभी कभी पानी में डूबने जैसी दुर्घटनाओं का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है। इसलिए पानी से सावधानी, जल से सावधानी, और बिना सोचे समझे, बिना किसी सेफ्टी के भूल करके भी पानी में तैराकी करने की जोखिम ना उठाएं। उनके परिवार में भी बार बार विपत्तियां आती रहती हैं और साथ में मानसिक और शारीरिक रोग उन्हें सताते ही रहते हैं। कोई ना कोई लंबे समय तक चलने वाला रोग उनको बहुत जल्दी एज में ही लग जाता है। साथ में जल से संबंधित होने वाले रोग उन्हें परेशान करते हैं। थायराइड की समस्या, जल से होने वाले अन्य रोग जैसे किडनी की समस्या, यूरिनरी सिस्टम की समस्या गड़बड़ा सकती है, उनको लग सकती है ये बीमारियां। अतः ऐसे में चंद्रमा का क्षीण होना उनके लिए एक अभिशाप
साबित होता है। उनके शरीर में कभी कभी जल की कमी हो जाती है, जैसे इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो उन्हें जल की मात्रा का ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। अदरवाइज डिहाइड्रेशन की वजह से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा तो जल है, हमारे शरीर का जल भी कम हो सकता है। वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ता है, हमारे रोजगार में भी बार बार बाधाएं आती हैं। कई बार तो ये रोजगार को सही तरह से स्टेबल करने ही नहीं देता, हम बार बार नौकरी बदलते रहते हैं। ये तो बात हुई अमावस्या दोष के दुष्प्रभाव। जी हाँ, अब हम बात करेंगे ऐसा कौन सा उपाय करें कि जिससे अमावस्या दोष के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। जी हाँ, अमावस्या का संबंध हमारे पितरों से है, हमारे पितृगणों से है, हमारे पितृ देवताओं से है। ऐसे में सर्वप्रथम अमावस्या वाले दिन पितृदोष निवारण कराना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए श्राद्ध जरूर करना चाहिए, किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। अगर ये अमावस्या शनैचरी अमावस्या, सोमवती अमावस्या या भौमवासरी अमावस्या है तो उसका महत्व तो ज्यादा बढ़ जाता है। ये पहला उपाय है, अपने पितरों को प्रसन्न रखें। कम से कम साल में एक बार जरूर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के, चाहे गंगा जी का किनारा हो, चाहे बद्रीनाथ मंदिर में जाकर के विष्णु जी का प्रांगण हो, वहां जा करके आप विधि विधान से अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म कराएं। उपाय नंबर 2, प्रत्येक अमावस्या वाले दिन ब्राह्मण को खीर देना ना भूलें। और अगर आप खीर बना करके नहीं दे सकते तो चावल और दूध किसी भी मंदिर में, धर्म स्थान में दान के रूप में दें। ये उपाय करते रहें और प्रत्येक अमावस्या को ये उपाय करें, इससे भी अमावस्या दोष कम होता है, मानसिक शांति प्राप्त होगी। तीसरा सबसे बड़ा उपाय कि सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह के मंत्र जाप करते रहें। और अगर पूर्ण विधि विधान से आप ग्रहों के मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो बहुत ही प्यारा मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव है, दोनों का ही प्रभाव शुभ करने की शक्ति एवं सामर्थ्य है इस मंत्र जाप में। ये कलांतक उपनिषद से लिया गया महामंत्र है। गरीबों को अन्न दान जरूर कराएं, गरीबों को भोजन इत्यादि कराएं, कुछ दक्षिणा दें। जितना आप गरीबों की सेवा करेंगे अमावस्या दोष में शांति प्राप्त होती है। अमावस्या की रात्रि को माँ काली के मंत्र का जाप भी करना चाहिए और हो सके तो अगर आप साधना नहीं करते तो माँ काली के मंदिर में जाकर के दर्शन करें, वहां पर माँ को भोग लगाएं, माँ को नमन करें। अगर रुद्राभिषेक संभव ना हो तो नित्य 10 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और ज्योतिर्लिंग पर दुग्ध धारा प्रवाहित करें, इससे बड़ी शांति मिलती है। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है ये। अपने गले में चांद में मोती लगवा करके गले में धारण करें। एक लॉकेट बनता है जिसमें चांद के बीच में एक मोती चढ़ दिया जाता है, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। साथ में पक्षियों को दाना चुगा खिलाते रहें, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब पक्षियों के चुगाने के लिए डालते रहें। चींटियों को खांड, मीठी चीजें वगैरह करते रहें, इसको बोलते हैं चींटियों के नाली, यानी जो लाइन चल रही होती है चींटियों को, उनको कुछ मीठा डालें, इससे भी दोष शांत होता है। अपनी माँ की सेवा करें, माँ का आशीर्वाद नित्य प्राप्त करें, भगवान शिव की नित्य भक्ति करें, भगवान शिव की उपासना करें। हो सके तो चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए शुद्ध मोती रतन अपनी छोटी उंगली के अंदर, आप चांदी की रिंग के अंदर आप धारण कर सकते हैं, परंतु ये सोमवार के दिन पहने। जी हाँ, एक बात और कहूँगा मैं, जब भी आप रतन धारण करें किसी अच्छे विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे ज्योतिष में बनते हैं और सही स्थिति के अनुसार ही दैवज्ञ आपको मोती रतन के लिए आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं।
चांदी का चकोर टुकड़ा आप सदैव अपने पास रखें, जेब में रखें, ये बहुत बढ़िया साबित होगा। अमावस्या के दिन शाकाहारी भोजन करें, सात्विक भोजन करें। अमावस्या वाले दिन किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल रिलेशनशिप पति पत्नी ना बनाएं। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं। यदि आपके कुंडली में किसी भी प्रकार से अमावस्या दोष बन रहा है तो ये सुझाए गए उपाय आप जरूर करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप हमारा ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।